लगातार प्रशासन किस तरह से सामना कर रहा है, जद्दोजहद हो रही है छात्रों की। पीछे भी देखने के लिए मिला कि वाटर कैनन का सामना किया और अब टीयर गैस की भी तस्वीरें निकल करके सामने आई और जिस तरह से वहां पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद काफी गुस्से में छात्र भी दिखाई दिए। उसके बाद देखिए हाथों में किस तरह के विधानसभा के सामने ये पैम्फलेट पोस्टर्स लगे हुए हैं कि झारखंड में नौकरी बेचना बंद करो और सामने दरवाजा है। क्या कह रही थी? क्या कहेंगे? जो कहना हम लोग से बात करवाए बस। हम लोग ऐसे घर नहीं जा सकते। लड़की है, लड़की पे सवाल उठता है हमेशा कि क्या करने गई थी, हाँ मुंह दिखाने गई थी। हम लोग क्या बोलेंगे? किस तरह से भावुक है कि क्योंकि बात रखेंगे बस। हम लोग इतना ही चाहते हैं बस और कुछ नहीं चाहते। हम लोग को अंदर जाना दिया जाए और बात किया जाए। हम लोग शांति पूर्वक करना नहीं चलतो, पेपर लीक नहीं चलतो, झारखंड में पेपर लीक नहीं चलतो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लाठी चार्ज करना बंद करो, टीयर गैस फेंकना बंद करो, स्टूडेंट को इंसाफ देना होगा। हेमंत सोरेन को स्टूडेंट के पास आना होगा। आपका घर में कोई नहीं है? आपकी बेटी नहीं है? आपकी बहन नहीं है क्या? आपकी बीवी नहीं है? हाँ? आपके घर में भी बहन बेटी होगी सर, तो बस वो लोग के जाने दीजिए बस। देखिए धक्का मुक्की की स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर स्थिति बिगड़ रही है क्योंकि विधानसभा का जो परिसर है वो यहाँ से इस एरिया की शुरुआत हो जाती है और लगातार जद्दोजहद चल रही है। प्रशासन कोऑर्डिनेट करके कोशिश कर रहा है कि जो छात्र हैं वो मार्च करके यहाँ से वापस जाएं, पर अब वो ये कह रहे हैं कि बाहर आए, हमारी बातें सुने। स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। देखिए किस तरह के नारे लग रहे हैं और अभी किस तरह से महिला वहां पर रस्सियों पर जिस तरह से जूझती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि कोई यहाँ पर सरकार की तरफ से सामने आए। हाथ भी जोड़े जा रहे हैं, नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस समय विधानसभा के दरवाजे पर ये छात्र, रांची के छात्र पहुंच चुके हैं। 17 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। देखिए जरा, महिलाएं आगे हैं और जो छात्राएं हैं वो लगातार प्रशासन से सवाल पूछती हुई देखिए हाथ जोड़ रही हैं, हाथ जोड़ती हुई दिखाई दे रही है प्रशासन से। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आगे की तस्वीरें, क्योंकि 5-5 बैरिकेड्स, वाटर कैनन, टीयर गैस, उसके बाद जद्दोजहद के साथ वो इस विधानसभा के दरवाजे तक पहुंचे हैं और यहाँ की ये तस्वीरें हैं। देखिए महिलाएं आगे हैं तो पुलिस इस चीज का ध्यान रख रही है कि जो महिलाओं की तैनाती, जो पुलिसकर्मी है और फोर्स है, वो महिलाओं की तैनाती ही वहां पर की जाए, क्योंकि लगातार महिलाएं सवाल कर रही है वहां पर और फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और देखिए किस तरह की चीजें पोस्टर्स पे लिखी गई है कि माइंस बेचो, बच्चों का करियर नहीं, कुछ पूछो तुम कहाँ हो। यानी कि हेमंत सोरेन जी का फोटो वहां पर दिखाई दे रहा है और सवाल है
कि कुचू पुचू तुम कहाँ हो, माइंस बेचो, बच्चों का करियर नहीं। आगे एक और पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए किस तरह के नारों के साथ साथ ये चीजें चल रही हैं। पढ़ाई का क्या फायदा जब क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर मिले, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और टेलीग्राम को बैन कर दिया गया, ये खबर निकल करके सामने आई कि टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ है, तो कुछ उसी तरह की तस्वीरें और सवाल यहाँ पर भी सरकार से पूछे जा रहे हैं। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये युवा अपने मोड में ऑन है और सवाल कर रहा है। ये एक ऐसी जनरेशन सरकार से भिड़ गई है जो बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट तो नहीं है और लगातार खुले मन, दिल और जुबान से सवाल पूछ रही है। शोर आपको लगातार सुनाई दे रहा है, किस तरह से लगातार ये शोर है। और देखिए यहाँ से 50 से 70 मीटर की दूरी जो विधानसभा परिसर का दरवाजा है, वहां पर अगर आप जूम करके दिखा पाए तो दिखाइए जरा। इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। अब ये कब तक यहाँ से छात्र हटेंगे, क्योंकि मार्च की बात उन्होंने कही थी। अब वो ये डिमांड कर रहे हैं कि बाहर आए और हमारी बातों को सुने, जो हमारे मन में दर्द है उसको भी आकर के यहाँ पर भापे। दिखाइए जरा वो तस्वीरें। छात्रा यहाँ पर मेंशन करूंगी कि छात्रा वहाँ पर रस्सी खींच रही हैं। किस तरह से दिखाइए रस्सी से जूझती हुई ये छात्राएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। और फोर्स जो तैनात की गई है वो महिलाओं की ही टुकड़ी है, उनको आगे किया गया है ताकि वो स्थिति यहाँ पर संभाले। देखिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और धक्का लगातार इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रशासन की पहली तैयारी और पहली जद्दोजहद यही है कि आगे ये छात्र, ये जो युवाओं की टोली है बड़ी, ये आगे ना जाए। क्या कहना चाहते हैं जल्दी से? हमारा बात यही है, झारखंड में नौकरी बेचना बंद करो। पिछले 26 साल से हर साल हम छात्र इस उम्मीद के साथ में पढ़ाई करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं कि इस बार हमारे मेहनत का फल मिलेगा, इस बार हमारे सपनों को उड़ान मिलेगा और हमारे माता पिता, हमारे गरीब माता पिता किसान जो खेती किसानी करके हम लोगों को अधिकारी बनाने का जो ख्वाब पाले हुए हैं वो ख्वाब पूरा होगा। लेकिन हर बार यही होता है, अगर नोटिफिकेशन हो जाए तो परीक्षा डिले हो जाता है, अगर परीक्षा हो जाए तो रिजल्ट डिले हो जाता है, अगर पेपर सेट हो जाता है, बाद में पता चलता है कि बिना कोर्ट जाए किसी भी परीक्षा का परिणाम यहाँ नहीं आता है। पिछले 26 सालों से हम लोग बस वेट एंड वॉच कि इस बार हम लोगों को वेट एंड वॉच, हर बार
हर बार वार्ता के नाम पे, जब भी आंदोलनरत होते हैं हम छात्र, वार्ता के नाम पे नया लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। कोई ना कोई कमिटी गठित कर दी जाती है, कोई ना कोई जो है वो टीम गठित कर दी जाती है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। इस बार पूरे राज्य के छात्र और पूरे देश के कोने कोने से आए जो हमारे छात्र हैं, हम लोग निर्णायक भूमिका में हैं। हम लोग इस निर्णायक आंदोलन को अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम छात्रों की सभी मांगे पूरी नहीं कर ली जाती है। ये वार्ता का फेज 1, फेज 2, फेज 3 नहीं चलेगा। अगर सरकार की नीयत साफ है, अगर सरकार छात्रों के लिए संवेदनशील है, तो यहाँ आके हमसे सीधा वार्ता करे। और मीटर की दूरी पर है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, दरवाजे पर आज अगर हम लोग छात्र ठान लें तो हम लोग ये बैरिकेडिंग तोड़ के विधानसभा के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन पहले दिन से हम लोगों ने ये छात्रों को और सरकार को यह मैसेज दिया है कि ये धरना और ये प्रदर्शन, ये आंदोलन बिल्कुल गांधीवादी तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसलिए छात्र अभी भी वाटर कैनन झेलने के बाद, आंसू गैस के गोले झेलने के बाद भी हम लोग पूरा संयम और शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन और अपना आंदोलन जारी रखे हुए। 11 बजे से हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ, लेकिन जैसे जैसे छात्रों का भीड़ बढ़ता गया, यहाँ आंसू गैस छोड़ गया और सबको तहस नहस कर दिया। मैम, वाटर कैनन का हम लोग लाठी खा के यहाँ आ चुके हैं। मैम, आपको बता दें कि आज 100 मीटर की दूरी है, लेकिन हम लोग यहाँ नियम कानून न तोड़ के हम लोग यहाँ शांति से हैं। अगर हम लोग चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं। मैम, आज झारखंड का मैम, हम लोग को लगता है आज 1 सप्ताह दिन हो गया, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अगर शांति तरीके से अगर नहीं मानती तो हम लोग को क्रांति करने के लिए तैयार है। मैम, 16 दिन से निकम्मी सरकार सोई हुई है, वार्ता करती है, कोई बात ही नहीं मानती है। आज तक मैम बता दें कि आज तक झारखंड का सबसे बड़ा घोटाला JSSC सिजिल में हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार उसको रद्द करे और CBI जांच से कम कोई नामंजूर नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग का यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती है। विधानसभा नजदीक वहाँ किस तरह का शोर दिखाई दे रहा है। विधानसभा नजदीक है। 20 बैरिकेड तोड़ के आए हैं और आगे भी विधानसभा में घुस सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि कोई झगड़ा, कोई हिंसा हो। हम लोग अहिंसावादी, हम लोग अहिंसा से ही काम चलाना चाहते हैं। अगर वो नहीं मानेगी तो हमें क्रांति करना पड़ेगा, हमें अहिंसा करना पड़ेगा। देखिए, अब फिर से छात्र खड़े हो गए हैं। आगे की ये क्या भूमिका बना रहे हैं यही जानते हैं। और लगातार किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, ये भी आप देखिए। ये कतार आपको यहाँ से दिखाई दे रही है और जहाँ जहाँ आपको वो बैरिकेड्स दिखाई देंगे, वहाँ ये तमाम छात्र बैरिकेड्स के किनारे हैं। और देखिए, आप ऊपर भी देखेंगे तो वहाँ भी छात्र हैं, सब टकटकी लगाए बैठे हैं कि विधानसभा के दरवाजे से कुछ होगा, क्या होगा और आगे ये किस तरह से इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। और ये जो रास्ता है, इन्हीं छोटे छोटे रास्तों से वो छात्र आए हैं जो शॉर्टकट रास्ते हैं, क्योंकि सामने पुलिस बल और प्रशासन की तैनाती है। जो मैंने आपको रास्ते अभी दिखाए कि किस तरह से छोटे छोटे रास्तों से वो होकर के गुजर रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक वो लोहे की बैरिकेड्स है वो उधर ही है और लगातार उनका कहना है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे विधानसभा के दरवाजे पर जिससे कोई भी स्थिति बिगड़े। पर अभी तनातनी पीछे 1 घंटे पहले जब वाटर कैनन चालू हुआ तब दिखाई दी। देखिए, शोर फिर से शुरू है। मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, आइए जरा देखिए, विधानसभा भवन सामने है। यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी विधानसभा भवन की है और 70 मीटर या 80 मीटर की दूरी पर वो छात्र वहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्थिति ये है कि लगातार अपनी मांगों के साथ जो मार्च वो निकाल रहे थे, शाम होते होते, सूरज ढलते ढलते वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं कुछ छात्रों से बातचीत करने की कोशिश भी करती हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह के पोस्टर्स उनके हाथों में है। युवा खिलौना नहीं, हमारा भविष्य दांव पर है। अब
गलती नहीं, अब जवाब चाहिए। इस तरह की तस्वीरें हैं। मैं इन छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? विधानसभा के परिसर से आप 100 मीटर की दूरी पर है, क्या मैसेज अपने मुख्यमंत्री जी के लिए छोड़ना चाहते हैं? हम हेमंत सोरेन को यही कहते हैं कि जो भी जैसे सीजीएल और जेपीएससी हुई है आप उसको रद्द करें, सीबीआई जांच बैठाइए बस। आज उनका बर्थडे भी है, उसका बर्थडे दुविधा देखिए कि एक ही दिन दोनों चीजें हैं। ये समझिए कि उसका आज ये बर्थडे का तोहफा है कि आज हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो सेलिब्रेशन के लिए सामने आना चाहिए। बिल्कुल उसको आना चाहिए और अपना बर्थडे विश करने, बर्थडे भी विश करना है, हम लोग अपनी मांगे भी विश मांगनी है। देखिए उनका कहना है हमारी भी कुछ विशेष हैं और हम भी उनको विश करेंगे। आप सोचिए कि तस्वीरें कुछ ऐसी भी है कि युवा लगातार वाटर कैनन, टीयर गैस, बैरिकेड्स का सामना करते हुए विधानसभा के दरवाजे पर आ गया है। पहली बार कहीं की ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। हालांकि जंतर मंतर पर ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिली, पर परिसर के 100 मीटर की दूरी पर स्थिति जैसी ही ऐसी दिखाई दी, तो इतने नॉर्मल तरीके से युवा खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि यहाँ पर उनका भी कहना है कि हम भी स्थिति नहीं बिगाड़ेंगे और हमारा मार्च जो हम चाहते थे वो हमने किया। और भी लोगों से बातचीत करती हूँ, कुछ महिलाएं और हैं। कहाँ से आप आई हैं? जी जोहार आपके सभी दर्शकों को। मैं रामगढ़ मांडू विधानसभा से आई हूँ। अभी क्या कहना है, सिस्टम से आपकी तनातनी है, सरकार से तनातनी? हमारा सिस्टम से भी है, क्योंकि तानाशाही सरकार का तो है ही, तो सरकार का ही देखरेख में सिस्टम चलती है ना। तो हमारी यही मांग है कि यहाँ के छात्र छात्राएं जो 15 से 20 दिन से जो संघर्ष कर रही है, वो सरकार इन लोग को जो हक है, जो अधिकार है वो दे और संवाद करें, यहाँ पे आएँ और छात्रों के साथ बातचीत करें। क्योंकि यहाँ इस राज्य बहुत कुछ खोया है और बदले में कुछ सरकार दिया नहीं है। क्योंकि 40% खनिज संपदा हमारे राज्य से जाता है पूरा देश में, और यहाँ पे जिस तरह 20-25 बैरिकेडिंग लगाया गया है, तो कम से कम यहाँ बालू चोरी होता है, कोयला चोरी होता है, अवैध तांबा, कोयला और यूरेनियम, तो इस सब में बैरिकेडिंग क्यों नहीं? इस सब में पुलिस प्रशासन का तैनाती क्यों नहीं रहता है? पुलिस को अलर्ट क्यों नहीं? जब खनन की चोरी होती है तब प्रशासन क्यों उस चोरी को काबू में नहीं ला पाता? और आज छात्र छात्राएं त्राही मांग कर रहे हैं, और एक छोटे से कोने में सभी किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित के यहाँ बच्चे लोग हैं। और हेमंत सोरेन जी एक फॉर्म जब निकलता है तो 700 लेती है, और यहाँ जो भी बच्चे फॉर्म भरे जिनका माता और पिता लेबर और रेजा का काम करती है और उनको 250-300 पैसा मिलता है, उससे घर भी चलाता है और उससे माड़ भात खा के, साग भात हमारा झारखंड में फेमस है, उससे कट करके पैसा जमा करके और बच्चों को पढ़ाया है। और यहाँ के बच्चों के अधिकार के बात करने की जब बात आई तो हेमंत सोरेन का देख सकते हैं किस तरह ठगने और छलने का काम करते हैं, और यहाँ जो पेपर जो बच्चों लोग का होती है वो बेचने का काम करते हैं। तो हेमंत सोरेन जी से सवाल है कि जब आप वैकेंसी निकालते हैं तब आप वहाँ फॉर्म के नीचे लिख दीजिए कि सिर्फ लखपति और करोड़पति, अरबपति ही फॉर्म भरेगा, क्योंकि उसका बाप का पास है 60 लाख 70 लाख, एक गरीब किसान, एक रिक्शा चालक का बच्चा के पास 20 लाख क्या पैसा रहेगा? वो तो मेहनत करेगा, हर एक टॉप में रहता है बच्चा, स्कूल में टॉप करता है, कॉलेज में करता है। जब नौकरी देने की बात आती है तो यहाँ बच्चा को दर दर भटकना पड़ता है, जोमेटो में काम करना पड़ता है, और यहाँ पे रात दिन जब शादी ब्याह होता है ना मैडम, तो झुनझुना बजा के अपने ट्यूशन फीस देते हैं। ये स्थिति है झारखंड का। ये सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आज हमारा राज्य कहाँ है। यही राज्य से पूरे देश जगमगाता है, यही का खनिज संपदा सारा चीज भरा है। ऐसा राज्य पूरा देश में कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ के छात्र और छात्रों को अधिकार क्यों नहीं मैडम? कह रहे हैं कि झारखंड पूरे देश को सब कुछ देता है और उसके बाद उनके हिस्से में क्या कुछ आ रहा है वो देखिए। इसके साथ साथ आप क्या काम करती हैं, क्या प्रोफेशन? जी मेरा नाम रूपा महतो हुआ, और मैं जयराम महतो जी का पार्टी से समाज सेवी हूँ, और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं राधा गोविंद यूनिवर्सिटी से पीजी और बीएड कर चुकी हूँ, और रामगढ़ के एक छोटे से कोने में मैं खुद तैयारी करती थी, लेकिन नहीं होने के कारण आज हम नेत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का ये रवैया के कारण आज हम समाज में सेवा कर रहे हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे राज्य में
उत्पात सिपाही का निकला था, होमगार्ड का, और ये जेब पुलिस जिसको झारखंड सशस्त्र पुलिस बोला जाता है, उसमें कितने युवा का हो चुका है, लेकिन आज तक क्लियर नहीं है। चपरासी का भी नौकरी लेने के लिए सोचना पड़ता है, और पूरे देश के जितने भी कोने में है सभी लोग यहाँ झारखंड में आके नौकरी करते हैं। क्या हमारे बच्चे पढ़े नहीं हैं? इंजीनियर बीटेक कर करके अभी आप सभी छात्रों से पूछ सकते हैं कि सभी लोग अपने अनुसार से, और जिनके माताएं पिताएं कभी जो होता है जो मटन पनीर और अंडा चावल ये सब कभी नहीं झारखंड के लोग खाते हैं। चलिए आप थोड़ा सा आगे आइए। मुझे लगता है अभी तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ये उससे ही पता चल रहा है मुझे, शर्ट से। थोड़ा सा आगे आ जाइए, हाथों में तिरंगा है। किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? जेई का। जेई की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। प्रिपरेशन तो ये भी हो रही है कि किस तरह से प्रोटेस्ट अब आगे आगे होने चाहिए, नहीं? हाँ, यस ये यस। भी आपके रिज्यूम में जुड़ ही गया है। हाँ। अभी क्या कहना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से? बस जो वो गलत काम कर रहे हैं वो बंद कर दे। हम कुछ सुन रहे थे यहाँ पे, कोई रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि सरकार आपकी 98% बातें मान चुकी है, 2% नहीं मानी, तो आपको 2% में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो मेरा कहना ये है कि 2% कीटाणु जब पूरा देश को बर्बाद कर सकता है और फैल के पूरा देश 2 साल के लिए लॉकडाउन लगवा सकता है, तो 2% हम क्यों छोड़ दें? हमको पूरा जड़ से ख़त्म करना है ताकि ये भी अपना पैर ना फैले ना। ये कीटाणु जो 2% बच जाएगा वो आगे फिर से ना फैले, इसलिए हम उसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं। नाम क्या हुआ आपका? विशाल कुमार। उनका तर्क सुनिए। उनका कहना है कि चलिए आपने 2%, 2% छोड़ दी, कुछ जो मांगे हैं आप कह रहे हैं कि लगभग 98% बातें मान ली गई हैं, पर वो जो 2% जो बातें नहीं मानी गई हैं उसको कीटाणु के तौर पर देख रहे हैं कि अगर वो छूटा तो फिर वो बढ़ेगा। आप इनके तर्क सुनिए, क्योंकि जेंजी है, जेंजी मोड ऑन रहता है उनका। और बताइए, और भी कुछ बोलना? तो बस यही कि इसको जड़ से ख़त्म करना है ताकि आगे आने वाली जो भी सरकारें हैं वो इससे सीख ले कि ये कुछ भी कर सकते हैं और वे दोबारा से वो गलती ना दोहराएं। हाँ, अगर रहे जैसे कि जो अभी हेमंत सरकार कर रहे हैं, वो जो आगे आने वाली सरकारें हैं और जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वो भी इससे सीख ले, और सरकार इससे सीख ले कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम गलत करेंगे तो ये हमें बैठा सकते हैं सिंहासन पर, तो उससे उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। एक सवाल है आपसे मेरा, क्या मानते हैं कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट आपके लिए जरूरी था या नहीं? वो क्या था? वो एजेंडा था या क्या था, या फिर वाकई जरूरी था? देखिए, मेरे लिए जरूरी हो ना हो, मेरे जो भाई बंधु हैं उनके लिए ये बहुत, यानी कि मेरा पूरा